बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हारून अंजुम प्रोग्राम टाकरा के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। पाकिस्तान की सियासत हर गुजरते दिन के साथ गलीज से गलीज तर होती जा रही है। ऑडियोज का सिलसिला जारी है और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मामला ऑडियो से बढ़कर वीडियोज तक चला जाएगा। पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान की आवाम इस वक्त इंतहाई परेशान है। महंगाई का अजाब आए रोज लोगों की जिंदगियों को मुश्किल से मुश्किल तरीन करता जा रहा है और पाकिस्तान के सियासतदान एक दूसरे के साथ इक्तदार की रस्साकशी का खेल खेलने में मसरूफ हैं। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सियासी मुआशी और हर आने वाले दिन बढ़ती हुई दहशतगर्दी और आने वाले दिनों का सियासी अहवाल। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सरदार जफरुल्लाह खान साहिब, इंतहाई सीनियर सियासी तज्जियाकार हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फिदाउल्लाह चौधरी साहिब, माशाल्लाह पाकिस्तान के सियासी और मुआशी मामलात पर बहुत गहरी नजर रखते हैं। बात करते हैं जनाब जफरुल्लाह खान साहिब से। आप माशाल्लाह पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर तरीन जो है सहाफ़ी हैं और मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। आप क्या देख रहे हैं पिछले इमरान खान की इक़्तिदार से अलहदगी के बाद जो उनका सियासी तर्ज अमल है, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपोजिशन में है, और दो सूबों में पंजाब में और KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जो आए रोज पाकिस्तान की सियासत को डिस्टेबलाइज करती जा रही है और पाकिस्तान के जो मुआशी मामलात हैं वो इंतहाई गंभीर हैं। तो आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों का अहवाल? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं एन चैनल का मशकूर हूँ कि उन्होंने इस अहम मौजू पर मेरे साथ करने लगे हैं। सवाल यह है कि मौजूदा हुकूमत इस इतनी गंभीर हालात में है कि चारों तरफ से घिर चुकी है। अब अगर इस हालात में ये हुकूमत अगर इलेक्शन कराती है तो साफ नजर आ रहा है कि ये हुकूमत किसी तौर पे जीतती हुई नजर नहीं आती। और दूसरी तरफ हमारे साबिक वजीर आजम जनाब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की हालत यह है कि उन्होंने 3.5-4 साल के करीब जितनी भी वक्त उन्होंने गुजारा, उन्होंने इस दौरान लड़ाइयाँ की। कोई सियासतदान आज तक आज 73 साल की उम्र हो गई है मेरी, मैंने ऐसा कोई सियासतदान नहीं देखा जो अपोजिशन को साथ लेकर ना चलता हो। ये वह सियासतदान है जो अपोजिशन से हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते। सीट के साथ सीट होती है तो तब भी ये बात नहीं करते, और जब वो सियासतदान ही नहीं है जो दूसरों को साथ लेकर न चले। मुझे इस वाक़े से याद आता है कि जब जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो इलेक्शन अपना इंदिरा गांधी के साथ मुज़ाकरात के लिए गए थे, जब हमारे 90,000 कैदी और हमारी ज़मीनें उनके पास थी तो गए थे, तो सबसे पहले तो उन्होंने अपोजिशन के साथ मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद अपोजिशन ने इस हद तक उन्होंने उनका साथ दिया कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ये शिमला जा रही थी तो अपोजिशन उन्हें एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए आई हुई थी, और ये उनकी कामयाबी थी। हमारे जो इमरान खान साहब हैं ये वह फर्द वैद है। ये कहते हैं कि जो इतना तो बादशाह भी डिक्टेटर नहीं होता जितने के ये डिक्टेटर साबित हुए। आज असम्बलियों में बैठे होते, मशवरे करते, जिस माशी तौर पे जिस बहरान का शिकार है पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं कि ये किसी लम्हे भी खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है। अच्छा खान साहब, हर आने वाले दिन जो है मुल्की मईशत की जो अलार्मिंग सूरत हाल है, और वजीर आजम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कल जो है वो एक खिताब के दौरान ये इशारा दिया है कि हमें IMF की जो उनकी मजीद शराइत हैं
उनको तस्लीम किए बगैर जो है हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो एक तरफ जो है IMF की सख्त शराइत है, दूसरी तरफ जो है महंगाई का तूफान इस वक्त अरूज पे है और हर दूसरा पाकिस्तानी जो है वो शदीद मसाइल का शिकार है। अगर ये हुकूमत IMF की शराइत मानती है तो ये अवाम में जो रोज बरोज इसकी मकबूलियत का गिराफ गिरता जा रहा है वो मजीद गिरेगा। तो इधर से भी मौजूदा हुकूमत जो है मतलब आगे भी खाई है और पीछे भी खाई है। तो और जो इमरान खान का रवैया है कि मैंने किसी भी सूरत जो है वो बात नहीं करनी, मैंने सियासतदानों के साथ नहीं बैठना, जिद की अना की जो ये उनका तर्ज अमल है, तो ये तो नुकसान मुमलिकत का है, रियासत का है, 25 करोड़ लोगों का है। इस पे कब तक ऐसा चलेगा? और यही बात मैं अर्ज कर रहा था कि देखना तो ये है ना कि क्या गुनाह किया है अवाम ने। अवाम ने इसके खूबसूरत नारों के पीछे जो लगी है, अवाम 3.5 साल का अरसा कुछ मामूली अरसा नहीं होता। 3.5 साल के अरसे में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने तो इस तरह तवज्जो ही नहीं दी। कोई मंसूबा बता दे कि जो इन्होंने आज तक पाया तकमील तक पहुंचा हो, जो इन्होंने नारे लगाए थे वो सारे के सारे गलत थे। आज गरीब आदमी की हालत यह है कि गरीब आदमी एक वक्त की रोटी उसे मुयस्सर है, दूसरे वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। एक बेरोजगारी है, मुल्क में बेरोजगारी का तूफान आया हुआ है। और जब तक ये तमाम अपोजिशन और तमाम ये बरसर इक़्तिदार टोला जो है ये मिल के नहीं बैठता, उस वक्त तक ये माशी तौर पे मुल्क को तरक्की की तरफ नहीं खान साहब, ये रियासत जो है, जो पिछले 7 माह से इमरान खान का तर्ज अमल है इक़्तिदार से अलहदा होने के बाद, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर मैं हूं तो सब हैं, अगर मैं नहीं हूं तो फिर भले मुल्क भी ना हो। तो ये मतलब अब तो जो हालात हैं वो इतनी तेजी के साथ खराब हो रहे हैं, दहशतगर्दी भी दोबारा सर उठा रही है। तो आपको कोई उम्मीद, कोई आप कौम को कोई खबर, कोई खुशखबरी आपकी? खुशखबरी इसी सूरत में है कि जब इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की मेज पे लाया जाए। नहीं, वो तो आने के लिए तैयार नहीं है। वो आने के लिए तैयार नहीं है तो फिर मुल्क का दिवालिया हो गया है। मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है। जब तक, या दूसरी ताकतें जिनको बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ आए, हमारे वो एस्टेब्लिशमेंट को दोबारा धकेलना चाहते हैं, वो उनकी सपोर्ट लेना चाहते हैं। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट भी ये समझ गई है कि जिस पे हमने हाथ रखा था वो नाअहल साबित हुआ है, वो उसने कोई कामयाबी की तरफ मुल्क को नहीं लेके आ। अब अल्लाह करे कि कोई मौज़ा ही कोई हो सकता है कि जो इस मुल्क को डिफाल्ट होने से बचाए, वरना हालात ठीक नहीं है। फिदाउल्लाह साहब, इस वक्त हालात इंतहाई परेशान कुन है और पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम तकरीबन जो है वो कोलैप्स कर चुका है। तो सियासतदानों की जिद, हठधर्मी और उनके जो अना है उसकी तस्कीन ही नहीं हो रही। पंजाब में इक़्तिदार की रस्साकशी का खेल और फिर उसमें अदालतों के वही कंप्रोमाइज्ड फैसले, मसलहत पसंदाना किरदार। तो आप क्या देखते हैं? आपकी मामलात पर बड़ी गहरी नज़र है कि इस वक्त गरीब पाकिस्तान का मिडल मैन तबका, आप देखें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री तकरीबन बंद होने के करीब है, पोल्ट्री की इंडस्ट्री बंद होते होते बची है, और आप देखें कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल, हम हर 10 साल के बाद पाकिस्तान में गैस, बिजली, पाकिस्तान की मईशत, दहशतगर्दी, अंधेरे, तो ये दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है और हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो आप इसका क्या हल तजवीज़ करते हैं? आपकी सियासतदानों से क्या तवक्कुआत हैं? क्या पैगाम देना चाहते हैं आप पाकिस्तान के सियासतदानों को? देखें, बेसिक बात ये होती है अरुण साहब के, सियासत के अंदर ना कुछ चीज़ें वो गिव एंड टेक्स होते हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत होती है। जहाँ बातचीत स्टक हो जाएगी ना, वहाँ मामला ख़राब होंगे। और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि हम आज तक ये फैसला ही नहीं कर सके कि सही कौन है, गलत कौन है। हम में है ना हौसला है, ना हम कहते हैं। अगर हम पीछे माजी में भी जाके देखें तो बेसिकली हमारी लॉयल्टी बेस्ड चीज़ें हैं। जो नून लीग का है वो नून लीग के साथ ही उसका जीना मरना है। वो ये नहीं समझने को तैयार या बात को एक्सेप्ट करने को तैयार कि इनके लीडर्स ने करप्शन की है।
अच्छा, पीटीआई का जो है वो भी इस चीज को नहीं समझने को तैयार। पीपल्स पार्टी का जो लोग हैं इमरान खान ने बैठ इमरान खान गलत है जी। कोई बंदा इस चीज को नहीं समझ, उसे अपनी लाइन ऑफ डायरेक्शन में चल रहा है कि जो चीज मैंने सोच ली या मेरे लीडर ने कह दी है वही सही है। बेसिकली देखें, हमें जरूरत इस चीज की है कि हमारे बिहेवियर्स चेंज हो, हमारे अखलाकियात हमारे अंदर हो, हम सही को सही और गलत को गलत कह सकें, तो हम हो सकता है किसी तरफ अच्छे पॉजिटिव वे में चले जाएं। अदरवाइज आप देखें सूरत हाल जो है मुल्क की बहुत खराब है, कोई एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। फिदाउल्ला साहब, आप क्या इक़्तिदार का जो समझते हैं? नशा है, इक़्तिदार का नशा बहुत बुरा होता है, और वो जिसको जरूरत और इक़्तिदार की, वो उसके लिए लेफ्ट राइट रॉन्ग राइट हर चीज वो करने को तैयार रहता है। नहीं, कौम की दर्जा है, कौम तो सियासतदानों से, देखिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से, देखिए, पाकिस्तान की अदलिया से, पाकिस्तान की इंतजामिया से कौम तो मायूस हो चुकी है। अगर आप बात करते हैं ना अदलिया की, इंसाफ पसंदी की, पाकिस्तान पहले नंबर पे है उम्रा करने वालों में जी, और हमारी जो अदलिया का जो नंबर है वो 139 है बिल्कुल सही दुनिया में। तो अब बात ये कि हम हैं कहां पर, हम ना तो मजहब की तरफ हैं, ना हम सोशल सेक्टर में, हम बेसिकली सेल्फिश लोग हो गए। और मैं आपको बताऊं, मैं कहता हूं कि हम ये कौम नहीं है, हम कहते हैं ना कौम, सर ये कौम नहीं, ये हजूम है। आप इस हजूम के पीछे जो है, हजूम की कोई सोच नहीं होती, कोई लाइन ऑफ डायरेक्शन नहीं होती किसने क्या करना है, और हजूम को फिर ऐसे लोग ही लीड करते हैं जो आज हमें कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे केपीके हो, वफाक हो, कहीं पे भी हो। अच्छा, जो वहां पर बैठे हुए हैं हर सतह पे, वो अपने मफादात उनको पहले अजीज हैं। जो भी गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं जिनके पास इस टाइम है, वफाक के एक पार्टी के पास है, सिंध किसी के पास है, पंजाब किसी के पास है, हर कोई अपना हिस्सा बचाने के लिए कोशिश एक्चुअली अपना हिस्सा लेने के लिए बैठा हुआ है। अब आप ये देखें कि वफाक को अगर देखें तो वफाक में जो बैठे हुए लोग हैं वो सिर्फ अपने केसेस खत्म करवाना उनका टारगेट है। उनका टारगेट मुल्क नहीं है, उनका टारगेट ये नहीं कि हमने किधर जाना है। और आपको अगली बात बताऊं कि अभी हम आजकल बात करें कि जी इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रही है। फाइनेंशियल इमरजेंसी बेसिकली क्या है, उसमें हमारे लोग एक चीज पे बड़े अनाइड हो रहे हैं कि जी कि रात को 8 बजे मार्केटें बंद हो जाएंगी। सर पूरी दुनिया में ये होता है, डे लाइट यूज की जाती है जी, कि सुबह सूरज निकलने के बाद काम शुरू होता है और मगरिब के टाइम और शाम को, यानी जैसे अंधेरा शुरू होता है जो कमर्शियल मार्केट्स और चीजें बंद हो जाती हैं। सर आप उसमें यूके देख लें, यूएसए देख लें, उसके बाद चाइना देख लें, चाइना का बेस लाइन है। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं जी हम 12 बजे खोलेंगे और रात को 12 बजे बंद करेंगे। इसमें जो हमारा एनर्जी क्राइसिस है वो बढ़ेगा। और अगर हमारी हुकूमत फैसला भी करना चाहती है तो हमारी जो ट्रेड की तंजीमें हैं वो हुकूमत को इतना वो जो है वो प्रेशराइज कर देती है कि वो फैसला कर नहीं, ये हमारी एक वो गलत सोच है। देखें कोविड लगा, शाम को 7 बजे मार्केटें बंद हुई, ईदें आई, नहीं ईदें आई, सब कुछ हुआ, बीच में त्योहार हुए। बेसिक क्या है, लॉ को इंप्लीमेंट करवाने की बात है कि अगर कोई पॉलिसी बनी है, कोई उसको इंप्लीमेंट कौन करवाएगा, को कौन मानता है। वो तो मौत सामने नजर आ रही थी तो उस खौफ से लोग मार्केटें बंद करते थे। नहीं, नॉट खौफ। सर देखें ये खौफ, ये कौम है ही नहीं खौफ वाली। किस चीज का खौफ की बात करते हैं आप सड़क पे निकले, आपको कोई बंदा खौफजदा नजर आता है? खान साहब आप बताइए, कोई बंदा आपको खौफजदा नजर आता है? कोई खौफजदा नजर कि मैं गलत साइड से आ रहा हूं तो मेरा एक्सीडेंट हो जाए, कोई खौफ है ना बंदे को? किसी को है खौफ? इस कौम का जो है ना किबला ही ठीक नहीं है। अच्छा खान साहब, आपसे, आपकी माशाल्लाह 73 साल आपकी उम्र है और आपने माशाल्लाह 75 साल पाकिस्तान की उम्र है। आपने ज़ियाउल हक से लेके अयूब खान से लेकर जुल्फ़कार भुट्टो, फिर ज़ियाउल हक, और फिर बिलखसूस 90 के बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो सियासत है, और फिर उसके बाद मुशर्रफ का मार्शल्ला, और फिर उसके बाद अब ये एक सिलसिला है। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासतदान हैं, जो पाकिस्तान की आवाम की किस्मत के फैसले करते हैं, उनको तकरीबन 40 से 45 साल हो गए हैं पाकिस्तान की सियासत के फैसले करते हुए, और वो भी अपनी उम्र के जो है ना तकरीबन तमाम मियाँ नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, शुजात हुसैन, परवेज इलाही, तमाम सियासतदान, आसिफ अली जरदारी अबव 70s हैं।
अगर ये 40 साल के अंदर पाकिस्तान की सियासत के बारे में कोई ठोस फैसले नहीं कर सके और इनके सियासी किरदार की वजह से आज पाकिस्तान का जो वजूद है वो खतरे में है, क्योंकि मईशत के बगैर तो आप सरवाइव कर ही नहीं सकते, तो आप आगे कोई ऐसी नई लीडरशिप भी नहीं है, हमारे पास फुकदान है लीडरशिप का। आप कैसे देखते हैं? मैं अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए हैं। इन 75 सालों में कितनी जमहूरियत रही है और कितना डिक्टेटरशिप रही है जी, वो आपके सामने है। यहाँ पे जमहूरियत को कामयाब होने ही नहीं दिया गया। जो सियासतदानों को बदनाम किया जाता है, क्या बाकी जो है ना मावरा है, ये सब चीजें इनके लिए करप्शन ठीक है, और करप्शन अगर करते हैं तो सियासतदान करते हैं, ये गलत है। ये इनसे बड़े करप्ट है। इनकी तो जायदाद यहां तक होगी ना, ये जजीरे नहीं खरीद करते, यहाँ तो जजीरे खरीद किए जाते हैं। मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि इस पे बैठा हूं कि इन लोगों के पहले ये होता था कि जो रिटायर होता था ना अफसर, वो जाके घरों में खेती बाड़ी करते थे जी। आज जो रिटायर होते हैं वो जाके जजीरों में बैठते हैं। अब जब तक ये इसका देखे, हर चीज की आप एहतसाब करते हैं, ये दो महकमे हमसे मावरा क्यों है एहतसाब से? इनका क्यों नहीं एहतसाब तो किया ये जाता? तो 75 साल से मसला है, ये तो आगे भी 40-50 साल 100 साल ये क्यों रहेगा। है? वो क्यों तो है? इस जमूद से निकलने का क्या इसलिए है कि देखे ना, ये आज कहते हैं ना न्यूट्रल हो गए। अगर इससे पहले अगर ये कहते, इस कौम को चलने देते, जैसी भी लूली लगड़ी जमहूरियत थी इसको चलने देते, इसमें कदगल न डालते, जबरदस्ती इजलास न करवाते, जबरदस्ती वोट पूरे न कराते। बड़ा तलख सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जब कोई भी हमारा जो अफवाज पाकिस्तान का सरबराह है वो अपनी कुर्सी पर विराजमान होता है, तो आप उसको ताहयात जो है आप उसको ऑफर करते हैं कि आप रहें, और जब वो रिटायर हो जाता है तो हम उन्हें गालियां देना शुरू कर देते हैं। हम अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, तो सियासतदानों का भी तो कहीं ना कहीं कसूर है ना। जी जी। अगर कसूर ना हो तो किसी को क्यों तौसीक दी जाए? जी, जब एक आइन मौजूद है कि इतना अरसा उसकी टेन्योर होगा, इसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। अब बाजवा साहब कहते हैं कि एक्सटेंशन लेना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और अब वो जब रिटायर हुए हैं वो इस चीज का एतराफ कर रहे हैं, लेकिन जब उनको एक्सटेंशन दी जा रही थी तो वो बहुत खुश थे। उससे पहले राहिल शरीफ साहब भी एक्सटेंशन लेना चाहते थे, उससे पहले भी जो परवेज मुशर्रफ साहब थे वो भी 10 साल रहे, और परवेज कियानी ने भी पीपल्स पार्टी ने उनको एक्सटेंशन दी। तो मतलब ये है कि जब तक आप जो है पोजीशन पे मौजूद रहते हैं तो पाकिस्तान के सियासतदानों की तमाम तर नजरें उनकी तरफ होती हैं, और जब वो अपना वक्त मुकम्मल करके रिटायर हो जाते हैं तो आज इमरान खान रोज शाम को 5 बजे बैठ के जनाब जो है वो बाजवा साहब को और एस्टेब्लिशमेंट को गालियां निकाल रहे होते हैं। आपसे इसका जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी खान साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि जब इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे पाकिस्तान के सामने ये अहद किया है कि हम सियासत से दूर रहेंगे और हम बतौर इदारा न्यूट्रल हो चुके हैं, तो क्या तमाम तर जिम्मेदारी अब पाकिस्तान के सियासतदानों के ऊपर, पाकिस्तान की पार्लिमान पर, पाकिस्तान की अदलिया पर, पाकिस्तान की इंतजामिया पर आयद नहीं होती कि वो अपने मामलात बाहमी अफाम तफहीम के साथ जो है ना वो हल करें? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि बाहमी अफाम तफहीम तभी होगी ना जब आप एक टेबल पे बैठेंगे। जब आप एक टेबल पे बैठेंगे नहीं है, मज़ाकरात करेंगे नहीं, कोई भी मसला हो मज़ाकरात की टेबल पे हल होता है। लेकिन अगर हम मज़ाकरात न करना चाहें, नहीं, वो खान साहब तो कहते हैं कि आप जो है ना इलेक्शन अनाउंस कर दे, मैं आ जाता हूँ मुज़ाकरात पे। नहीं, जब ये वजीर आजम थे और इन्हें कहा गया था कि जनाब मेहरबानी करें आप इलेक्शन अनाउंस कर दें, तो इन्होंने क्यों ना किया? इन्होंने उस वक्त ये फरमाया था कि जब तक मेरा टिनोर है मैं वो टिनोर पूरा करूंगा। ठीक है, जब इनके खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक आ गई, फिर इन्हें याद आया कि आप इलेक्शन कराएं। इन्होंने अपने दौर में क्यों ना इलेक्शन कराए? उस वक्त तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी, ये सब कुछ खुद कर सकते थे।
अब ये जो कहते हैं कि जी इलेक्शन कराएं, अब सूरत हाल ये है कि पंजाब से सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब के कई अजला पानी में घिरे हुए थे, उनकी आबादकारी भी होनी है, मर्दमशुमारी भी होनी है, इलेक्शन कमीशन के भी मसले हैं। जब तक इलेक्शन कमीशन हमें नहीं कहेगा कि मैं तैयार हूं जी इलेक्शन कराने के लिए, उस वक्त तक इलेक्शन कैसे हो सकता है। दूसरी बात ये रहेगी इस्टेब्लिशमेंट की, तो इनका मुहासबा होना चाहिए। ये सियासतदान एक बात पे तो कम से कम मुत्तफिक हो जाए ना कि किसी को तौसीह नहीं देनी और बगैर मेरिट के किसी को ऊपर आने नहीं देना। ये जो अब सीनियर तरीन फौजी अफसरान की जो तकर्री हुई है, ये अच्छी तकर्री, तो ये एक बहुत अच्छा बहुत अच्छा इक़दाम है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है। और ये दूसरी बात ये कि जनाब जाते जाते, ये भी शुक्र है कि जाते जाते जनाब क्या बाजवा साहब ने कहा कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन चीज ये है ना कि अब कौम किस तरफ जाए। अब कौम इस इंतशार का शिकार है, हर घर में डमियन है बनी हुई। बाप कहता है जी उसको वोट देना है, फुला को वोट देना है, वो कहता है जी मैं तो इमरान के साथ हूं। अब घर में हालत इसने ये कर दी है, माशरे की इतना बिगाड़ दिया है माशरे को कि बाप बेटे से और बेटा बाप से बात नहीं कर सकता कि उनकी इज्जत महफूज होगी या ना होगी बेटे के हाथों से। सवाल यह है कि ये बेरारवी का शिकार किसने किया। आज तक जो है इमरान खान जिद पे अड़े हुए हैं और दूसरी तरफ जो पीडीएम है वो भी जिद पे अड़ी हुई है। पीडीएम की जो इस वक्त जो हुकूमत है उसके सरबराह जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है, वो कहते हैं कि हमने रियासत के लिए जो है ना अपनी सियासत को दाव पे लगाया है। हमारी सियासत जो पंजाब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ तस्वर किया जाता है, वहां पर अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। वो कहते हैं कि जो इमरान खान ने 3-3.5 साल बैड गवर्नेंस की है, हमने तो पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है। अब इमरान खान साहिब जो है वो कहते हैं इलेक्शन अनाउंस करें। वो कहते हैं जब हमने इतनी बड़ी कॉस्ट पे की है तो हम तो, बल्कि इतलात ये हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब काफी अरसे से ये एक मखसूस पैगाम दे रहे हैं कि मुआशी एमरजेंसी को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा पार्लिमान को 1 साल की तोसी भी दी जा सकती है। तो जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब अदम इस्तेहकाम होगा, रोज लड़ाई होगी, खैंचतानी होगी, ऑडियोज लीक होंगी, एक दूसरे को डिस्क्रेडिट करने का जो अमल है, मतलब एक दूसरे की बुराइयां जो है वो तलाश की जा रही हैं कि हुकूमत को बेहतर नहीं बनाया जा रहा, अवाम के लिए गवर्नेंस बेहतर नहीं की जा रही, दूसरे मुखालिफ को डिस्क्रेडिट करने के लिए ऑडियोज वीडियोज निकाली जा रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो जमूद या बंद गली की तरफ हम चले गए हैं, तो ये रास्ता कैसे खुलेगा? क्योंकि जो रास्ता खोलने वाले थे या खुलवाने वाले थे वो तो न्यूट्रल हो चुके हैं, तो इनको कौन बिठाएगा अब आपस में? लेकिन जी इसमें बड़ी ओपनली एक बात है कि ये जो आप बात करते हैं ना ऑडियो वीडियोस की, ये आज की बात नहीं है, ये बहुत शुरू से चलती आ रही है और इसकी बुनियाद बेसिकली नून लीग ने ही रखी थी। बेनजीर की तस्वीरें आपको याद होगा कि जब मतलब सीखना नहीं सर, देखें बेसिकली जिस चीज की बुनियाद ही हमने वहां से रखी हो, आप उसको कहां जस्टिफाई करते हैं। सर देखें मौलाना समीउल हक का वाकया आपको पता होगा, बहुत अच्छा बंदा, उसको ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया गया कि वो सियासत ही छोड़ गया। सेनेट में रो के उसने कुरान पाक उठा के कहा कि मैंने हल्फन ये कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बारे में जो बयान दिलवा दिया गया एक वो मैडम ताहिरा से, और उसके बाद उसके अलकाबात उसको दिए गए। क्यों? उसने सिर्फ ये कहा था कि जो आईजीआई ने एक फैसला किया है नवाज शरीफ उसको माने, ऐसा ही हुआ था। तो सर ये बात, ये ऑडियो वीडियोस ये आना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज के दौर में तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना। उस टाइम तस्वीरें प्रिंट होके होती थी, अखबारात में बयानात लगते थे, तो बंदे को बेसिकली ब्लैकमेल करना है, अपनी बात तक लाना है। ये हर दौर में हर पार्टी ने अपने जो अपोजिशन है उसको इसी तरह से किया है, मैनेज किया है। इसको मैनेज करना वो लोग बोलते हैं ना कि हमने इसको मैनेज किया, वो वापस आ गया। फिर सुबह अगले को करते हैं
तो साथ ही वो कहता है नहीं जी मैं तो पार्टी नहीं छोड़ के जा रहा, जो पार्टी छोड़ने का डिसीजन लिए खड़ा होता है। तो सर दूसरी बात ये कि देखें अवाम का कोई भी नहीं सोच रहा कि अवाम क्या कर रही है। आपको पता है कि इंटरनेशनली हम इतने इस हद तक जा चुके हैं माशी तौर पे, कोई आदमी हमें क्रेडिट पे माल देने को तैयार नहीं है। हमारी एलसीज इंपोर्ट हमारी खत्म होती जा रही है, ना होने के बराबर हो गई, क्योंकि बाहर से ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट। सर एक्सपोर्ट तो है नहीं ना सर, एक्सपोर्ट तो है ही नहीं हमारी। हम बेसिकली तो बाहर से चीजें मंगवा के खा रहे हैं, हर चीज तो हमारी बाहर से आ रही है। हम यहाँ पर एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद हम कर क्या रहे हैं सर? कहीं पे हमारा वो नहीं है, हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल फ्लॉप हो गई है। मैं आपसे ये सवाल कर रहा था कि जब इन तमाम जो मसाइल हैं उनकी निशानदही कर रहे हैं, तो इन तमाम मसाइल की जो बुनियादी वजह है वो है सियासी अदमी इस्तेहकाम। 10 साल से पाकिस्तान पॉलिटिकली अनस्टेबल है। इमरान खान अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, हुकूमत अपनी जिद पे अड़ी हुई है। जो इन दोनों को बिठाने वाले थे वो न्यूट्रल हो चुके हैं। मैं अभी आपको इसी बात का जवाब देता हूँ। देखें आप बात करते हैं इमरान खान की, सर आप 10 साल की भी बात करते हैं। साद रफीक का एक बयान था कुछ दिन पहले, ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि बहुत अच्छा मुल्क चल रहा था, एक बारी पीपल्स पार्टी लेती थी, एक पार्टी नून लीग लेती थी, मुल्क बिल्कुल सही चल रहा था। ये इमरान खान आ गया जिसने आके सबको खराब कर दिया। देखिए अवाम को बताने वाले भी तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग ही हैं ना, लीडर हैं सर, जिन्होंने एक दूसरे को चोर कहा, जिन्होंने एक दूसरे पे पर्चे करवाए, नैब को अख्तियारात दिए। सर इमरान खान ने तो सिर्फ आके उनको परसू किया है। अभी तो देखें जो अभी के जो आपकी जो पर्चे हैं या मामलात हैं वो तो हुए नहीं है। बात ये कि जहां बेसिक मफादात इकट्ठे होते हैं वहां सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये बात आप मानेंगे इस बात को कि पीडीएम में जितने लोग हैं ये क्या सब सही हैं या सब एक ही पेज पे? नहीं, इनके मफादात हैं, इस टाइम इनको अपना बचाव चाहिए। निकलेंगे कैसे सर? निकलने की जो आप बात करते हैं, निकलना तो अभी आपको आने वाले अगले 4 साल भी इस चक्कर में लग जाएंगे। आपको माशी तौर पे बेसिकली तो हम बात करते हैं निकलने की फर्ज वक्ती तौर पे तो ये कि हम मुसालिहत पे चले जाते हैं। आपकी अदालतें मुसालिहत पे चलेगी, आपके लोग मुसालिहत पे चले गए जी कि मसलियत के तहत जो है ना इस वक्त को खान साहब कि आप ये गुजारें, कल फिर देखेंगे। कोई ये नहीं देख रहा कि भाई सिस्टम को कैसे सही करना है। सरदार साहब से पूछते हैं। सरदार साहब, परवेज इलाही साहब कहते हैं कि कमर जावेद बाजवा साहिब के इमरान खान पर बड़े एहसानात हैं और इमरान खान साहब आजकल पाकिस्तान के तमाम मसाइल का जिम्मेदार ठहराते हैं जनाब साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब को। उनकी तमाम तोपों का रुख उनकी तरफ है जो उनको इख्तदार में लेकर आए। ये बातें जुबान ज़दे आम है। सदर आरिफ अलवी ने भी 2 दिन पहले कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कमर जावेद बाजवा साहिब ने इलेक्शन में और सेनेट इलेक्शन में हमें सपोर्ट मुहैया की। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को इख्तिदार में लेकर आई और उनके रास्ते से तमाम रुकावटें दूर करने के लिए पाकिस्तान का अदालती निज़ाम को भी कंप्रोमाइज किया गया, पाकिस्तान की अदलिया को मैनेज किया गया। मैं आपसे, आपकी माशाल्लाह इतनी नज़र है, आपने तमाम अदवार देखे हैं, आप कौम को ये जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जो कमिटमेंट है न्यूट्रल रहने की, आप क्या समझते हैं कि ये वो इस अहद की पासदारी करेंगे और पाकिस्तान के सियासतदान भी ये कोशिश करेंगे कि अपने मामलात खुद रिजॉल्व करें? जी, इस वक्त जो सूरत हाल है कि हम उम्मीद ही रख सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो आइंदा न्यूट्रल ही रहेगी जैसे कि उन्होंने कहा। बाकी जहाँ तक रहा इमरान खान साहब का ताल्लुक, तो इमरान खान साहब को जो लाने वाले भी तो एस्टेब्लिशमेंट थी ना। जो इन्होंने जो उसके एहसानात उस पे किए, आज उसका वो जवाब दे रहा है जी। इससे बड़ा तो एहसान फरामोश हो ही नहीं सकता। बाजवा साहब ने स्टेटमेंट भी दी है ना कि मुझे इमरान खान साहब से इस रवैये की तवक्को नहीं थी। मैं अर्ज करता हूँ ना जी, आज हालत ये है कि सबसे पहले जो पार्टी बनाने वाले थे उन लोगों के साथ इसने क्या हशर किया, जहांगीर तरीन साहब के साथ इसने क्या हशर किया, जिसने अपने जहाज को
जो है ना वो गधा रेडी बनाया हुआ था, जो उठाता था उसमें डालता था और ले जाता था। उसकी हुकूमत बनवाने वाला जनाबे ये जहांगीर तरीन साहब, एटीएम्स मशहूर थे, ठीक है, एटीएम भी अलीम मशहूर खान, थे। जहांगीर तरीन, और उसके साथ उसने क्या हशर किया, अलीम खान के साथ इसने क्या हशर किया, फिर इसने अपने दूसरे दोस्तों के साथ क्या हशर किया। उनकी नमाज जनाजा तक वो नहीं जाता, किसी का आयादत करना ही नहीं पसंद करता। तो चीज ये है कि इससे तो कोई शक नहीं कि आर्मी ने, एस्टेब्लिशमेंट ने और अदलिया ने भी इस पे एहसानात किए हैं। आज ये इसके फैसले देख लें आप अदलिया के, जी जी, आज उसी फैसले की बेस पे जनाब परवेज चौधरी परवेज इलाही साहब है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आज इन्होंने जो दाखिल की हुई है उस पे बड़ा बेंच बना के फैसला दे तो सूरत हाल इसके बरअक्स हो जाएगी। उस वक्त अपोजिशन जमातों की भी ये डिमांड थी कि ये इतना हसास मामला है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच, लेकिन वो नहीं बनाया। वो किसके लिए नहीं बनाया? वो इसके लिए नहीं बनाया कि पीछे से एस्टेब्लिशमेंट का हुक्म था कि ऐसा नहीं करना। वो पंजाब में इमरान खान की हुकूमत रखना चाहते, सीधी सी बात। सर ये देखें, मैं आपको बताऊं कि आप बात करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की और तोसी की, बाजवा साहब की, और आपको पता है कि पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा पिछले टर्न्योर में हाजिरी किस दिन थी? अरकान की, जिस दिन उन्होंने तोसी लेनी थी। उसके अलावा कभी पार्लियामेंट में लोग पूरे नहीं हुए। ये आप अब इससे खुद फैसला कर सकते हैं कि आप हैं कहां पर, हमारा मुल्क कहां पर खड़ा है। जिस दिन आप ये देखिएगा कि जिस दिन सबको एक पेज पे बैठाना होगा, उस दिन ये सब एक पेज पे भी बैठ जाएंगे, सब आपस में हाथ भी मिलाएंगे। आपको वो भी वक्त याद होगा जब इमरान खान ने अपना धरना खत्म किया था, क्योंकि पीछे से कहा गया ना खत्म, वाइंड अप, सब एक जगह पे आके बैठ जाओ, तो सब लोग बैठ गए। और ये पॉलिटिकली लोग भी इसी तरह से एक दिन फिर आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये एक पेज पे आ जाएंगे जब इनको ऑर्डर जारी होगा, क्योंकि ऑर्डर है ना कि जी सब लोग एक ही बंदे की बात मानेंगे। और आप देखें देसी लेवल पे हमारे अपने सिस्टम के अंदर भी पंचायत में फैसला किसका होता है? जी, सर जो ताकतवर होता है, बड़े का, नंबरदार का। तो ताकतवर जो है सबको पता है कौन है, तो बात भी उसी की मानी जाएगी। अच्छा, जो तल्ख हकीकत है। इतलात ये है कि इमरान खान जो है वो जो नई एस्टेब्लिशमेंट है उनसे अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने सदर आरिफ अलवी के ज़रिए भी पैगाम भेजा है कि मेरे तो जो शिकवे शिकायतें वो पीछे वालों के साथ थी। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में फिर वही पुराना गंदा खेल जो है। सर आप इस सिस्टम से निकल ही नहीं सकते। आप कैसे निकल सकते हैं सिस्टम से? आपको जो लोग लाने वाले होते हैं, आप ये देखें कि हम बात करते हैं जहांगीर तरीन की, अलीम खान की, सबकी, ये वो लोग हैं, 25 लोग लॉन्च किए गए थे इमरान खान के साथ, उन 25 लोगों को वजारतें भी दी गई, 25 लोग ही सबसे आगे आगे थे। जब एक सर्कल में आए वो 25 लोग साइड पे कर दिए गए, खान साहब को बता दिया गया जी अब आपकी वैल्यू ये है। अब जो नई गवर्नमेंट आएगी आप फिर उन 25 लोगों को उसमें जब देखेंगे। लाना हो तो साथ जोड़ दें और जब उसको निकालना हो तो उससे अलग। जी खान साहब, नौजवानों को क्या प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और वक्त इंतहाई कलील है जी, नौजवानों को तो फकत वादा हूर मिला है। क्या मिला इन्हें? क्या मिला? जो अपना खून देने के लिए तैयार थे नौजवान, उन्हें क्या मिला? क्या उन्हें नौकरियां मिल गई? क्या उन्होंने कारोबार के लिए कुछ किया? आज भी वो ये जराइम क्यों बढ़ गए हैं? उसकी वजह ये है कि ये नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान जो है ये बेरोजगार है, और यही पढ़ा लिखा नौजवान आज जराइम की तरफ आ रहा है। अगर हमारे अरबार में इक्तदार, अगर हमारे ये इक्तदार के लोग जो है इस तरफ तवज्जो देते, नौजवान नस्ल को नौकरियां देते, जैसे कि पीपल्स पार्टी के दौर में नौकरियां दी गई, उसमें एक तो है ना, उनके एक क्रेडिट तो है ना, बाकी तो जो है वो देखा जाए, लेकिन एक क्रेडिट है कि उन्होंने लोगों को नौकरियां दी और बगैर पैसे की दी। इन्हें जो नौकरियां मिली, वो नौकरी गई कहाँ? देखे ना, अगर ये कहते हैं कि हम साफ शफाफ हैं, हमारे हाथ जो है ना वो जराइम, ये करप्शन से पाक है, तो फिर वो जिन लोगों को नौकरियां दी उनसे पैसे किस इसके लिए गए? नौकरियां बिकी हैं। जो भी
इन्हें नौकरियां दी है, वो बिकी है नौकरियां। फर्क यह है कि यहाँ की नौकरियां लाहौर बिकी है, लाहौर की नौकरियां इस्लामाबाद अच्छा, बिकी है। प्रोग्राम के आखिरी कुछ मिनट्स और सेकंड्स हैं, जी कोई ऐसी बात या पैगाम आप पाकिस्तानी कौम को दें जिस पैगाम से जो इस वक्त शदीद बेचैनी है और खौफ का शिकार है। मुझे भी रोज लोग 10 पूछते हैं कि क्या बनने हो जा रहा है, क्या होने जा रहा है। मैं ये तो जी मैं ये अर्ज करता हूँ कि मैं सियासतदानों से गुजारिश करूंगा जी कि सियासतदान अपने इख्तलाफात को पसे पोश रखे, मुल्क के मफाद को अजीज रखे और मुल्क के मफाद के लिए एक हो जाए, तमाम इख्तलाफात छोड़ दे। देखें जी, बात यह है कि अगर मुल्क है तो हम हैं, जी अगर मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ये बैरूनी साजिश है हमारे, ये जो भी आज देख लें इसमें बैरूनी ताकतें मुलविस है। ये लड़ाई जो करा रही है इस्तेमाल तो हम हो रहे हैं ना जी, जी बैरूनी ताकतें इस्तेमाल तो हम हाँ, लोगों को ही कर रही है ना जी, हमें करना है जी, ना, क्योंकि वो खुद आकर के तो यहाँ जी, दाखिले नहीं जी, करेंगे जी, ना। हमारे आदमी परचेज होते हैं, जी जी। हमारे आदमियों को खरीदा जाता है और फिर उन्हें उन्हीं के जरिए ये सारा कुछ कराया जाता है, हालात खराब कराया जाता है। तो ये तो 75 साल से हो रहा है, फिर हम तो बिकते रहते हैं। फिर ये तो फिर दुआ करे कि कोई इमाम खमीनी जैसा आदमी आ जाए। मैं हारून अंजुम प्रोग्राम टाकरा के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।